नवरात्रि यानी 9 रातें भारत का एक ऐसा पर्व है जो दिल और आत्मा को जोड़ता है। ये माँ दुर्गा को समर्पित है, जो शक्ति, करुणा और विजय का प्रतीक है। पूजा, उपवास और गरबा डांडिया जैसे नृत्य से भरी ये 9 रातें देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन इस पर्व के पीछे की कहानी क्या है? चलिए उस प्राचीन कथा को जानते हैं जो नवरात्रि को इतना खास बनाती है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। उसे एक वरदान मिला था कि कोई पुरुष या देवता उसे हरा नहीं सकता। उसकी ताकत से देवता भी परेशान थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक तेजस्वी प्रकाश से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। एक ऐसे योद्धा जो सुंदरता और शक्ति का अद्भुत संगम थी। देवताओं द्वारा दिए गए हथियारों को लेके माँ दुर्गा अपनी शेर पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने निकली। 9 दिन और 9 रात तक ये भीषण युद्ध चला। महिषासुर ढेर, शेर और हाथी का रूप बदलता रहा, लेकिन माँ दुर्गा अडिग रही। 10वें दिन, जिसे विजयदशमी कहते हैं, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और संसार में शांति स्थापित की। नवरात्रि इसी विजय का उत्सव है, अच्छाई की बुराई पर जीत। नवरात्रि की हर रात माँ दुर्गा के अलग स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। आइए इनसे मिले। पहला दिन है शैलपुत्री का, जो पवित्रता की प्रतीक है। दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी, जो ज्ञान और तप की देवी है। तीसरे दिन चंद्रघटा की पूजा होती है, जिनकी घटे से आवाज बुराई को भगाती है। चौथा दिन है कुष्मांडा, जो विश्व की रचयिता है। 5वां दिन है स्कंद माता का, जो योद्धा कार्तिक की माँ है। 6ठा दिन है कात्यायनी का, जो राक्षसों का नाश करती है। 7वां दिन है कालरात्रि का, जो सबसे शक्तिशाली और भयंकर रूप है। 8वां दिन है महागौरी का, जो शांति का प्रतीक है। और 9वां दिन है सिद्धिदात्री का, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान करती है। हर दिन भक्त खास रंगों, मंत्रों और भेंटों के साथ इन स्वरूपों की पूजा करते हैं, ताकि शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद मिले। ये 9 स्वरूप हमें माँ की विविधता और शक्ति का एहसास कराते हैं। नवरात्रि पूरे भारत में अलग अलग रंगों से मनाई जाती है। गुजरात में रातें गरबा और डांडिया से जगमगाती है, जहाँ लोग चनिया चोली और कुर्ते पहनकर तालबंध नृत्य करते हैं। डांडिया की छड़ियों की खनक से उत्साह 2 गुना हो जाता है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का समापन दुर्गा पूजा के साथ होता है, जहां भव्य पंडालों में माँ दुर्गा की मूर्तियां सजाई जाती है। दक्षिण भारत में लोग गोलू सजाते हैं और उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन होता है, जो विजयदशमी के साथ भगवान राम की विजय को जोड़ता है। उपवास से लेकर भोज तक हर क्षेत्र में नवरात्रि को अपने अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। विजयदशमी के साथ नवरात्रि का समापन होता है, जो माँ की विजय और हमारे दिलों में अच्छाई की शक्ति का प्रतीक है। चाहे आप तारों के नीचे नृत्य करें, भक्ति से पूजा करें या उत्सव का आनंद लें, नवरात्रि हमें शक्ति, एकता और आशा का संदेश देता है। इस कहानी को हमारे साथ सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नवरात्रि की शुभकामनाएं।